हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। तो दोस्तों, मेरा नाम संदीप ओझा है और मैं बीपीएससी टीआरई 1 में चयनित हाई स्कूल में शिक्षक हूं। तो इस वीडियो का जो हम सीरीज चला रहे हैं, ये हमारा एनसीईआरटी का क्लास 6 का एसएसटी का पार्ट होगा। यानी कि ये हमारा दूसरा पार्ट यानी कि दूसरा वीडियो होगा, जिसमें हम क्लास 6 के ज्योग्राफी एनसीईआरटी पे चैप्टर 1 का हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप देख सकते हैं। चैप्टर 2 पे चर्चा करेंगे, यानी कि 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2 का रहेगा, जिसको हम पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाए हैं। यानी कि अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 पीआरटी हो, टीजीटी 6 to 8 हो या टीजीटी 9 to 10 हो, इन सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि मेरी भी तैयारी का आधार जो था एनसीईआरटी ही था। अगर आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस देखिएगा, जो कि मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूं, तो उसको मैं प्रूफ के साथ दिखाया हूं। ये सब जो क्वेश्चन पूछा गया आपके प्रीवियस ईयर में, इन्हीं सब एनसीईआरटी से क्लास 6 से लेकर 10 तक का पूछा गया है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन आपको जल्दी मिलेगा। वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाली है, स्कूलों से भी रिक्तियां चली गई हैं। 1 से 2 महीना के अंदर वैकेंसी और एग्जाम सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। पहला क्वेश्चन है, ग्लोब क्या है? ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है, आकाश का मॉडल है, किसी ग्रह की तस्वीर है, केवल एक गेंद है। तो इसका बताइए आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी का प्रतिरूप है। देखिए यहां लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशन मॉडल है। इस जो पृथ्वी के आकार, अक्षांश, देशांतर रेखाओं और स्थानों को दिखाता है। यानी कि जो ग्लोब है, ये सारे पूरे पृथ्वी का एक छोटा सा त्रिआयामी मॉडल है। ठीक है, जो पृथ्वी के आकार, अक्षांश, देशांतर रेखाओं और स्थानों को क्या करता है? दिखाता है। कौन सा देश कहाँ है, कितने एरिया पे है, सारा कुछ उस एक 3D मॉडल पे ही दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की धुरी कितने डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी की धुरी कितनी डिग्री झुकी हुई है? इसका आंसर बताइए। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री। आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी अपने धुरी पर, पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि धुरी पर झुकाव के कारण ही मौसम में परिवर्तन, यानी कि मौसम में जो परिवर्तन होता है, जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ये सब किसके कारण होता है? धुरी पर झुके होने के कारण है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है, जिससे मौसम परिवर्तन, गर्मी, सर्दी, बरसात होता है। यानी कि ऋतु में भी परिवर्तन, मौसम में भी परिवर्तन इसके धुरी पर झुके होने के कारण ही होता है। और ये झुकाव कितना होता है? 23.5 डिग्री। देखिए ये जो चैप्टर है पिछले चैप्टर से रिलेटेड है, यानी कि चैप्टर 1 अगर आप देखें हैं पृथ्वी सौर मंडल से, तो आपको काफी मदद मिलने वाला है इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की धुरी क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की धुरी क्या है? पृथ्वी का गोलाकार है, एक काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमती है, भूमध्य रेखा, पृथ्वी की सतह पर एक पहाड़ है। तो देखिए अभी आपने पढ़ा कि धुरी क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जिस पर पृथ्वी क्या होती है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण मौसम में परिवर्तन और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी घूमती है, जिस पर पृथ्वी घूमती है। धुरी, जिसको इंग्लिश में एक्सिस बोला जाता है, एक काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। अगर ये ग्लोब है ना, तो यहां से लेकर और ऐसे ही जाती है, यानी कि उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक एक काल्पनिक रेखा है जिससे जुड़ी रहता है ग्लोब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? 4 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी को भूमध्य रेखा 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। जो भूमध्य रेखा होती है पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक हो गया उत्तरी गोलार्ध, दूसरा हो गया
दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। याद रखिएगा, दो भागों में बांटती है, किसमें? ऊपर वाली हो जाती है उत्तरी, नीचे वाली हो जाती है दक्षिणी गोलार्ध। याद रखिएगा, भूमध्य रेखा ये हमारी हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने देशांतर रेखाएं होती हैं? यानी कि अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो पूछ रहे हैं कितने देशांतर रेखाएं होती है। देखिए, एक अक्षांश होता है, एक देशांतर होता है, तो लॉन्गिट्यूड। तो पूछ रहे हैं कितने लॉन्गिट्यूड होते हैं? 90, 180, 360, 100। आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा इसका 360, ऑप्शन सी। कितनी देशांतर रेखाएं होती है? 360 होती है। यानी कि पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। कितनी है? 360 देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अभी तुरंत हम चर्चा करेंगे कि अक्षांश कितने हैं। अभी इस क्वेश्चन में याद रखिएगा कि 360 देशांतर रेखाएं हैं, जिसमें प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री देशांतर कहलाता है। 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? प्रधान मध्याह्न। याद रखिएगा, 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? प्रधान मध्य, यानी कि प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रेखा, 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? यानी कि 0 डिग्री, अभी हम चर्चा किए थे देशांतर की, अब यहां आ गया 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। तो कौन सी हो जाएगी इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी। भूमध्य रेखा जो है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। किस पे स्थित है? 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। कौन? भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के केंद्र में स्थित है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। यह सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए। सबसे लंबी अक्षांश रेखा जो है ये आपका भूमध्य रेखा ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम 0 डिग्री देशांतर की बात किए थे, मैं यहां लिख दूं 0 डिग्री देशांतर की। अभी इसके जस्ट पहले क्वेश्चन में हम बात किए थे। तो बताइए क्या है? प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसको 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है, कहां से गुजरती है? यानी कि ये 0 डिग्री देशांतर है भारत के या देश के किस देश से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर पर होती है और यह इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है। कहां से गुजरती है? इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि 0 डिग्री जो देशांतर है ये इंग्लैंड की ग्रीनविच जगह है, वहां से ये क्या होती है? गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थान की स्थानीय समय यानी कि लोकल टाइम किस पर निर्भर करती है? क्वेश्चन नंबर 8 है, एक स्थान की स्थानीय सीमा यानी कि लोकल टाइम जो है किस पर निर्भर करती है? दोस्तों, यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी, या आपका सीटेट हो गया, केबीएस हो गया, सबके लिए क्लास फायदेमंद होने वाला है, स्पेशली बीपीएससी के लिए। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके चैनल पर, इस चैनल पर बीपीएससी का सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और आपको सिलेक्शन दिलवाने वाले हैं। तो चलिए बताइए, यानी कि स्थानीय समय जो होता है लोकल टाइम किस पर निर्भर करता है? अक्षांश पर, देशांतर पर, ऊंचाई पर, जलवायु पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को जरूर स्टार मार्क दीजिएगा, आने वाला क्वेश्चन है ये। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका देशांतर पर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देशांतर पर। यानी कि जो लोकल टाइम होता है, अभी आपने पढ़ा कि इंग्लैंड के ग्रीनविच समय से जाता है, वहीं से समय मानक निर्धारित किया जाता है, तो आपका देशांतर पर आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण
अलग अलग देशांतरों पर स्थानीय मान अलग अलग होता है। ठीक है, यानी कि अलग अलग जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हमारा समय घटते बढ़ते जाता है, उसी हिसाब से लोकल टाइम, यानी कि अगर भारत की भी हम चर्चा करेंगे तो आगे क्वेश्चन आएगा कि हमारा जो टाइम डिसाइड होता है कहाँ से ये गुजरती है और कितना पे होता है, कितने डिग्री पे होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच माध्य समय यानी कि GMT, ग्रीनविच माध्य समय का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? केवल इंग्लैंड के लिए, पूरे विश्व के समय मापने के लिए, भारत के समय निर्धारित करने के लिए, केवल अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पूरे विश्व को मापने के लिए। देखिए अभी आपने पढ़ा कि ग्रीनविच इंग्लैंड में एक जगह है जहां से डिसाइड किया जाता है, ये पूरे विश्व के समय मापने के लिए किया जाता है। ग्रीनविच माध्य समय जो है को विश्व मानक समय माना जाता है, जिससे अन्य समय क्षेत्रों की गणना की जाती है। ये जगह कहाँ है? इंग्लैंड में है, ध्यान रखिएगा। पूरे विश्व के समय का मापने का वही एक जगह है। भारत का मानक समय, अब देखिए भारत का आ गया। ठीक है, भारत का मानक समय यानी कि IST कौन से देशांतर रेखा पर आधारित है? 0 डिग्री की अब बात करें तो इंग्लैंड के ग्रीनविच में है। अब बताइए कि जो भारत का मानक समय है वो कितने डिग्री पे स्थित है, देशांतर पर आधारित है? तो बताइए पहला ऑप्शन है 75.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पूर्व देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर भारत का जो मानक समय है ये निर्धारित किया गया है। ठीक है, यानी कि भारत का मानक समय IST 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा पर आधार पर तय किया गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है। ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एक स्थान है, मिर्जापुर से ये आपका जो है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर होकर गुजरती है और वहीं से आपका जो समय निर्धारित किया जाता है। यूपी के मिर्जापुर जगह आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ग्रीनविच पर यानी कि ग्रीनविच नाम सुनते ही आप 0 डिग्री देशांतर आपके मन में आ जाना चाहिए। ये ग्रीनविच नाम सुनते ही 0 डिग्री देशांतर जो कहां पे है? इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक जगह है। जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे होते हैं तो भारत में कितने बजे होंगे? अब बताइए कि जो 0 डिग्री पर पूरे विश्व का समय का मापन किया जाता है, तो वहां से बताइए कि जो भारत का अगर वहां पे 12 बजा होगा तो भारत पे उस समय पे कितना टाइम हो रहा होगा? सुबह 6:30 बजे, रात 8 बजे, शाम 5:30 बजे, रात 12 बजे। तो देखिए यहां दिया, इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा शाम 5:30 पर, क्योंकि हमारा जो मानक समय है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। तो देखिए भारत ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। हर 15 डिग्री देशांतर पर, ध्यान रखिएगा, हर 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा होता है। ठीक है, 1 घंटा बढ़ेगा हर 15 डिग्री पे। तो वैसे ही अगर आप कैलकुलेशन कीजिए तो 5.5 घंटा निकल के आता है कि ग्रीनविच जो समय है वहां से हम 5.5 घंटा आगे है। यानी कि अगर वहां 12 बज रहा है तो 5.5 घंटा जोड़ दीजिए, यानी कि 5:30 शाम भारत में होगा। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट कि 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं, यानी कि 5:30 ग्रीनविच से हम आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को अपने अक्ष, 12 नंबर क्वेश्चन की अगर चर्चा करें, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 12 घंटा, 24 घंटा, 30 घंटा, 48 घंटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटा, ऑप्शन बी। यानी कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटा लगता है। इसी के कारण दिन और रात होते हैं पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अक्षांश रेखा को उत्तर गोलार्ध की सीमा माना जाता है? 13 नंबर क्वेश्चन है, किस अक्षांश रेखा को, देखिए देशांतर की बात नहीं की गई, अक्षांश की बात की गई है, किस अक्षांश रेखा को उत्तर गोलार्ध की सीमा माना जाता है?
66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह आपका क्वेश्चन है। यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहेंगे हम? कर्क रेखा कहा जाता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। और यह उत्तरी गोलार्ध की सीमा मानी जाती है, यानी कि यही जो रेखा है उत्तरी गोलार्ध की सीमा यानी कि बाउंड्री मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। ठीक, देखिए यहीं से क्वेश्चन आपके बुक में आया हुआ भी है, सॉरी एग्जाम में आया हुआ भी है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें या अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा इन्हीं सब चैप्टर से एक एक करके क्वेश्चन आपका एसएसटी में, चाहे अगर आप टीजीटी 6 to 8 में, सॉरी 6 to 8 में अगर आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं या 9 to 10th में अगर आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ वहाँ इस चैप्टर से या इस बुक से काफी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो बताइए, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध यानी कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध, केवल उत्तरी गोलार्ध, केवल दक्षिणी गोलार्ध। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि जो भारत यानी कि जो हमारा देश है किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्षांश रेखाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। टोटल हम इस चैप्टर से 20 क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है ये आपके लिए। अक्षांश रेखाएं कैसी होती है? लंबवत खींची हुई होती है। अभी आप देशांतर की देखे थे, मैं फोटो भी बनाया था। उत्तर से दक्षिणी दिशा में जाने वाली रेखाएं होती हैं अक्षांश। समानांतर गोलाकार रेखाएं होती है, सीधी खींची हुई रेखाएं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समानांतर गोलाकार होती है, इस प्रकार से होती है। ठीक है, यानी कि समानांतर गोलाकार, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में समानांतर खींची जाती है। अगर देशांतर की बात करें तो ऐसे ऐसे था, यानी कि उत्तर से दक्षिणी दिशा में था। ये हमारा कैसा है? पूर्व से पश्चिम दिशा में गोलाकार समानांतर रेखाएं, यानी कि इन दोनों के बीच जो गैप होगा, जो डिस्टेंस होगा, बिल्कुल क्या होगा? इक्वल होगा, समान होता है। तभी तो हम समय निर्धारित करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो है ये हमारा अक्षांश है, ये हमारा देशांतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपको अभी मैं यहां रिवीजन कर रहा था कि 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा गया था? कर्क रेखा। ठीक है, और 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा गया था? आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे, क्योंकि अभी जस्ट 1-2 क्वेश्चन पहले आया हुआ था, सॉरी स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन आया था। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? आप मुझे कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइएगा। 0 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही उत्तरी गोलार्ध का उत्तरी अक्षांश का क्या होता है? बॉर्डर होता है। चलिए, सबसे लंबी अक्षांश, क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ध्रुवीय वृत्त। इसका बताइए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। उस क्वेश्चन पे हम चर्चा भी किए थे कि सबसे लंबी जो अक्षांश रेखा है ये आपकी भूमध्य रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी भूमध्य रेखा जो है, देखिए यहां लिखा हुआ भी है, भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है और यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रेखा, 17 नंबर क्वेश्चन है,
कौन सी रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है? 0 डिग्री पर चर्चा हो गया है, 82.5 डिग्री भी आप लोग देख लिए हैं। अब आते हैं 180 डिग्री पे। 180 डिग्री देशांतर पे कौन सी रेखा स्थित है? 0 डिग्री पे आपको पता है कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस पे कितना पे है? 0 डिग्री पे है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के भी यानी कि IDL के भी चर्चा कर लिए हैं। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रधान मध्याह्न रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये कितना पे है? 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। यह रेखा समय और तिथि परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, यह जो रेखा है समय और तिथि के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय में क्या परिवर्तन होता है? यानी कि आप पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जाइएगा तो समय घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा, क्या रहेगा? 18 नंबर क्वेश्चन यही है आपका। ऑप्शन ए है समय बढ़ता है, समय घटता है, समय स्थिर रहता है, दिन और रात नहीं बदलते हैं। यानी कि अगर आप भारत के मैप में देखें तो उत्तर दिशा से अगर आप पूर्व दिशा से ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहे हैं तो समय में क्या परिवर्तन होगा? आंसर बताइए इसका। आंसर हो जाएगा कि समय आपका जो है घटता है। याद रखिएगा, पूर्व से अगर आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो समय घटेगा, आप पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं तो समय आपका, अगर पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं तो समय प्लस होगा, अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो समय आपका घटेगा। कहीं आप लोग लिख के या याद करके रखिएगा। जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा घटता है। उस क्वेश्चन में हम चर्चा भी किए थे कि 15 डिग्री 1 घंटा के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि 15 डिग्री अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये आपका 15 1 घंटा माइनस होगा। अगर यहां से आप 15 डिग्री इधर जा रहे हैं तो आपका 1 घंटा क्या होगा? प्लस होगा। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश, 19 नंबर क्वेश्चन है। देखिए हालांकि समय थोड़ा सा लग रहा है, 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में हो सकता है 20 मिनट लग रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन पे 1 मिनट ज्यादा भी नहीं है। और यहाँ जितना फैक्ट है इस क्वेश्चन से संबंधित आपको बताया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन हो सकता है कि एज इट इज ना है, लेकिन अगर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से हम लोग 4-5 सारे ऑप्शन पे चर्चा कर लें और सारे इससे फैक्ट पर चर्चा कर लें तो इससे जो क्वेश्चन आएगा वो आपका छूटेगा नहीं एग्जाम में। कौन सा देश आधिकारिक रूप से सबसे अधिक समय क्षेत्र टाइम जोन का उपयोग करता है? देखिए भारत में यानी कि इंडिया की बात करो तो सिर्फ एक टाइम जोन है, ठीक, जो मिर्जापुर से गुजरता है। लेकिन कुछ देश ऐसा है जहां पे बहुत सारा टाइम क्षेत्र होता है, 2, 4, 6 होता है, ठीक। ऐसा क्यों होता है? तो उसके क्षेत्रफल के अनुसार होता है। देखिए चर्चा करेंगे इसमें। ऑप्शन देखिए पहले, ए है भारत, बी है अमेरिका, सी है रूस, डी है चीन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। रूस जो है सबसे ज्यादा 11 जो टाइम जोन है का उपयोग करता है, सबसे ज्यादा 11 टाइम जोन का उपयोग करता है। क्यों? देखिए यहां लिखा हुआ है कि रूस सबसे अधिक 11 समय क्षेत्र टाइम जोन का उपयोग करता है क्योंकि इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। रूस का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पे 11 टाइम जोन का उपयोग किया जाता है। हमारे भारत देश के लिए सिर्फ एक टाइम जोन है जो मिर्जापुर यूपी से गुजरता है। ध्यान रखिएगा, कितने डिग्री पे गुजरता है कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने, देखिए आ ही गया क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन की भी हम चर्चा किए थे, भारत में कितने मानक समय क्षेत्र है? तो 1 है। देखिए यहां आ गया, कमेंट में करने के लिए बोला था लेकिन आप लोग आंसर देख लिए होंगे। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है, जो यूपी के मिर्जापुर से क्या होता है? गुजरता है। भारत केवल एक मानक समय इस्तेमाल करता है, जबकि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कुछ बड़े देश जैसे अमेरिका, रूस की कई समय क्षेत्र होते हैं। यानी कि ये डिसाइड करता है आपका क्षेत्रफल। हमारे क्षेत्रफल के हिसाब से एक ही टाइम जोन से हो जा रहा है। कई ऐसे देश है जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो एक से ज्यादा मानक समय का इस्तेमाल करते हैं, टाइम जोन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा टोटल 20 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो जरूर कीजिएगा। प्रतिदिन हम आपके लिए एसएसटी का और साइंस का भी, ध्यान रखिएगा, साइंस का भी एक सीरीज चला रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो में, इस प्लेलिस्ट में हम क्लास 7 का एनसीईआरटी कंप्लीट करा चुके हैं। क्लास 8 का आपका 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और प्रतिदिन या एक दिन गैप करके ये वीडियो आता है। अगर आप यहाँ से न करके अगर आप प्रैक्टिस के तौर पे देख सकते हैं तो आप वहाँ भी जाके एनसीईआरटी साइंस का देख सकते हैं। क्लास 7 और क्लास 8 कंप्लीट होने वाला है। क्लास 7 कंप्लीट हो गया, 8 कंप्लीट होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 3 जो होगा हमारा चैप्टर 3 से होगा, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।